न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मूसा लेन में और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि जो किताबें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर क्लास की किताबें हैं। हर यहाँ पे सादिक अली साहब हैं यहाँ पे, जो इस वक्त ये हर जगह कराची में कई सालों से इस तरह ये काम करते हैं और उन लोगों को एक पैगाम देते हैं कि जो बच्चे 5वीं क्लास हो या 6ठी क्लास हो या मैट्रिक हो, चाहे वो किसी क्लास से, अगर वो बच्चे तालीम हासिल कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो इन्होंने एक पैगाम दिया कराची के लोगों को कि वो किताबें हमें यहाँ पे पहुँचाएँ ताकि हम उन बच्चों को दे सकें जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर सकते। गरीबी की हालत में, जो कि महंगाई का दौर है, बड़ी मुश्किल है अपने घर को चलाना, लेकिन जिस तरीके से ये काम करते हैं ये काबिल दीद है। ना ही इसमें कोई महाजिर, ना पंजाबी, ना सिंधी, कोई भी जात पात नहीं, कुछ नहीं देखते हैं। ये हर किसी को इसी तरीके से किताबें देते हैं और दूसरों से किताबें लेते हैं ताकि, और आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस किस तरीके से किताबें देते हैं और कौन कौन लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और कितने लोग आए। आइए चलता हूँ। मेरा नाम साकिब अली है और मैं यहाँ पर आया था किताबों के लिए, तो मेरे को काफ़ी अच्छी गाइड मिली है और काफ़ी अच्छे तरीके से इस लोगों ने मेरे को किताबें ढूंढ के दी हैं और काफ़ी बेहतर सहूलियत भी दी है। और प्राइम क्लास का मेरा बच्चा है, उसके लिए काफ़ी किताबें मेरे को मिली है यहाँ पर। कितने बच्चे आपके हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे तालीम हासिल? जी। आप क्या काम करते हैं? मैं एक लेबर हूँ, हेल्परी पे करता हूँ काम, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहाँ पर फ्री पैकेज लगा है और इस लोगों ने अच्छा गाइड करके मेरे को किताबें दी हैं। सादिक भाई के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये कई सालों से काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो खारादर हो या लिहारी हो, हर जगह ये इस तरीके से अपनी मुहिम करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे और पाकिस्तानी कौम को और उस हुकूमत को क्या पैगाम देंगे जिस तरीके से लोग परेशान हैं? बेहतर काम तो ये हुकूमत का होता है कि हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के स्टॉल्स लगाएं और इस तरह से आवाम की खिदमत करें, लेकिन ये जो चला रहे हैं सादिक भाई काफ़ी अच्छा काम करते हैं। काफ़ी अच्छी जगहों पे इन्होंने काफ़ी जगहों पे पैकेजेस लगाते हैं गरीब आवामों के लिए। ये लोग मुफ्त कैंप लगाते हैं, कभी खाने के लिए, कभी उसके लिए, किताबों के लिए, कभी स्कूल की फ़ीसों के लिए। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये काम जो हुकूमत का है ये आवाम, ये लोग करते हैं, सोसाइटी वाले करते हैं, लेकिन हुकूमत इनको भी सपोर्ट नहीं करती है। मुज़ल्फ़ा जावेद। खुद कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं। ये बच्ची भी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, लेकिन इसका जज्बा देखिए, इसके माँ बाप ने जो इसको तालीम दी, इसको तरबियत दी, उस हवाले से आज ये उन गरीबों की मदद करने के लिए यहाँ पे खड़ी। तो एक बच्ची और मेरे साथ खड़ी हुई, आइए पूछते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? बिस्मा ज़ैनब। बिस्मा ज़ैनब, आप यहाँ पे सुबह से शाम तक रहती हैं, तो क्या लगता है, कैसा, क्या पैगाम देंगे उन बच्चों को जो घरों में बैठे? जो नहीं पढ़ते हैं वो यहाँ से आके बुक लेती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो गरीब हैं, उनकी हम मदद कर रहे हैं। आप उनकी मदद कर रहे हैं, और जो घरों में बच्चे बैठे हुए हैं जो 5वीं क्लास या 6ठी क्लास या 10वीं क्लास में पास हो जाते हैं, उन लोग क्या कहेंगे कि बुकें यहाँ पे पहुँचाएँ? हाँ जी, मेरा उनसे ये कहना है कि वो आएँ और अपनी जो घर पे रखी है ना, तो वो नया रखें, यहाँ पर गरीब लोगों की मदद हो जाएगी उनकी तरफ से। देखिए, बच्ची ने एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि जो किताबें घर में रखी होती हैं, आखिर पढ़ने के बाद वो किताबें ज़ाया हो जाती हैं। ज़ाया होने के बाद बहुत से ज़्यादा उसको कबाड़ी को देते हैं। कबाड़ी कितने पैसे देगा? चंद पैसे। अगर उन किताबों से किसी बच्चे की मदद हो जाए ताकि उसके दिल को सुकून मिले, उसके माँ बाप को भी थोड़ा सा ये हो कि हमारा बच्चा भी तालीम हासिल। तो मेरे साथ और एक बच्ची मौजूद है। क्या नाम है? शान ज़हरा। क्या कहेंगे आप उन बच्चों को जो घर में बैठे हुए नहीं पढ़ सकते? यही कहना, उनको तालीम हासिल करने के लिए ये बुक्स की ज़रूरत है, तो यहाँ से आके परचेज़ करें, उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे मिलेंगे। वैसे ये तो फ्री में मिलेंगे यहाँ पे, और बड़ गरीबों की मदद के लिए ये सारी बुक हम लोग सेल करें। 50% रेट में भी आप लोग देते हैं? नहीं, बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे फ्री में मिलता है बिल्कुल। यहाँ पे ये बताया कि इन्होंने बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे नहीं, उन गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाते हैं, यकीनन उनको अपना घर चलाना मुश्किल होता है। तो मेरे साथ फिर बच्ची, बेटा क्या कहेंगे, नाम क्या आपका? मरियम गुलाम अब्बास। क्या कहेंगे आप, क्या पैगाम देंगे हमारे हुकूमत को, जो लोग बैठे हैं?
जी, मैं कहती हूँ कि अगर जो लोग परचेज़ नहीं कर सकते वो यहाँ आके ले सकते हैं बुक्स, और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को, जो लोग नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, वो आगे आएँ और अपने बच्चों को तालीम दें ताकि पाकिस्तान भी आगे तरक्की कर सके। नुसरत फ़ातिमा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से मैंने 1 साल पहले भी आप लोगों की कवरेज की, आप लोग हर जगह गली कूचों में एक स्टॉल लगा के बैठते हैं और लोगों से फरियाद करते हैं, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिलता है? रिस्पॉन्स आता है सुबह से, यहाँ तकरीबन 12 बजे से माशाल्लाह से काफ़ी लोग आ जा रहे हैं। तो हमने रखा भी संडे के दिन है ताकि छुट्टी होती है तो फिर उनको आने में इजी हो, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें। जो पेरेंट्स नहीं ले सकते बुक्स वगैरह, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनको फ़ायदा पहुँचे, हमारी पूरी कोशिश होती है। देखिए, हर यहाँ पे जो वॉलंटियर खड़े हुए हैं, फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, हर किसी का कहना एक ही है कि यहाँ पे आएँ, अपने बच्चों को लेके जिस क्लास की किताब इनके पास अवेलेबल होती है, ये फी सबीलिल्लाह, कोई पैसे नहीं है ना। तो यहाँ पे कोई, मैंने अभी इंटरव्यू में कहा कि जात पात को देखा, ना कोई शिया को देखा जाता, ना सुन्नी को देखा जाता, ना अहले हदीस को देखा जाता, ना कोई देवबंदी बरेलवी को देखा जाता, क्योंकि इनका काम सिर्फ लोगों की खिदमत करना है और वो बेलौस खिदमत कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक साहब खड़े हुए जो शायद बुक लेने के लिए आए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाजिद अली है। वाजिद भाई, आप यहाँ पे क्यों आए? एक्चुअली सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे थोड़ा सर्वे भी करना है और कुछ मेरी बच्चियों की बुक्स के सिलसिले में जो नीड थी मैं इस सिलसिले में आया हूँ। मुझे ये, वैसे मेरे भाई साहब होते हैं सादी गलीज, और इनकी खिदमत माशाल्लाह गुज़िश्ता 14-15 साल से मुस्तकिली पाक फ्रेंड ओपन ग्रुप की जान से की जाती है। और इधर इसके अलावा रमज़ान में गरीबों को राशन वाशन जितना भी हो सकता है, इनकी जो उतनी प्रायोरिटी है, जितनी इनकी सकत है, करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसमें कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हैं ये। तो बस मेरी ये अपील है माशाल्लाह से, जिस तरह मेरे भाई का काम है, मैं आपके तवस्सुत से नहीं कि अपील करूँगा जो मुखिर हज़रात हैं इनकी भरपूर हेल्प करे, ताकि नहीं कि यह सिलसिला जारी हो जारी रहे। ख़ास तौर पे हम लोग नहीं कि ख़ास तौर पे मेरे भाई साहब ये लियारी को नहीं के सपोर्ट, इसलिए हमारा एरिया लियारी है, लियारी को नहीं के करते, और लियारी में बहुत ही नहीं कि निचले तबके के लोग रहते हैं। तो बस मैं यही आपसे, आप लोग के तवज्जो से ये अपील करूँगा मुखिर हज़रात से कि जितना भी हो सके इनकी हेल्प करें, ताकि नहीं कि ये नहीं कि सिलसिला जारी और सारी रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम देंगे जिनके बच्चे पढ़ लेते हैं, वो किताबें उठाकर रद्दी में फेंक देते हैं, वो चंद पैसों के लिए, अगर वो यहाँ नहीं, वो अब मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी मेरी बेटी ने 8वीं क्लास पास की, अगर मैं उसको अगर मिसाल किसी यानी कि रद्दी वाले को दूँगा, मुझे यानी कि हज़ारों रुपए की बुक्स होती हैं, वो मुझे चंद 100 रुपये दे देंगे, वक्ती तौर पर राहत पहुँचती है। लेकिन यही बुक्स यानी इनके हवाले किया जाए तो वो एक जो नादार बच्चे हैं, जो इसके मुस्तहक हैं, तो उनको ये मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा। उन बच्चियों के लिए, ख़ासकर उन वालिदैन के बोझ हल्का हो जिनकी बिल्कुल मुख्तसर सी तनख्वाह होती हैं। और आजकल तो आपको पता है हमारे बिजली गैस की कमर ने तो बिलों ने कमर तोड़ के रख दी है। तो उस सिलसिले में ऐसा हो कि भाई ये डायरेक्ट नहीं कि ये भी है, बेहतर है कि जो नहीं कि वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं या पढ़ रहे हैं या क्लास आगे पुश होती है, तो उनको ये नहीं कि चाहिए कि यहाँ बुक्स नहीं इनके या किसी और इदारे को दे दें, या अक्सर ये ना पाक फ्रेंड्स को दे दें, यानी कि वो चंद 100 के खातिर ने अपनी बुक्स बेचे नहीं, ये आगे चल के बच्चे, गरीब बच्चों को काम आएंगे। सादिक भाई, सलाम है आपके जज्बे को कि जिस तरीके से मैं देखता हूँ आप लोग काम करते हैं, आपके वॉलंटियर और आपकी पूरी फैमिली, तो आप खुद भी एक, मैंने बताया कि कैंसर की उससे जूझ रहे हैं, लेकिन सलाम है आपके जज्बे को। और उस हुकूमत के ऊपर एक तमाचा भी है उन लोगों के ऊपर जो सेहत रखते हुए भी और काम नहीं करते हैं, और आप इस हाल में भी लोगों की मदद करते हैं। तो ये जज्बा आपके अंदर पहली बात कहाँ से है और क्या कहेंगे आप? देखिए, जज्बा तकरीबन ये मेरा तो ये शुरू से बचपन से मेरा एक शौक़ था ये मेरा, और अल्लाह के फज़ल से ये पाक फ्रेंड स्काउट मैंने 16-17 सालों से मैं चला रहा हूँ ये मैं। और दूसरा ये है कि ये जो बुक्स का काम है और ये मुक़द्दस किताबों का काम है, ये तकरीबन यानी कि एक सिलसिला मैंने रखा है मैंने। असल में मसला पता क्या है, मैं आपको बताऊँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत यानी कि मुझे बहुत यानी कि कुछ मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मैं क्या अल्फाज बयान करूँ अपने मुल्क के लिए, क्योंकि मसला है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तो बहुत बेहतर है, लेकिन हम पाकिस्तानी जो है ना, वो उन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिए हैं। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं बन पा रहे। पाकिस्तानी नहीं बन पा रहे हैं।
अब ये मसला ये है कि देखिए मैं हमारी कोशिश, हमारे पाक फ्रेंड के स्काउट की, हमारे जो लियारी का स्काउट है, हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि कम से कम इन किताबों से, ठीक है आप जो यानी कि बच्चे पास हो जाते हैं, आप यानी कि वो दो चार किताबें 10-12 किताबें रद्दी वालों को दे देते हैं, तो हाउ में आपको कितना देगा, 200, 250, 300 रुपये क्या मिलेगा, वो क्या होगा उसका। अगर ये 200, 250, 300 रुपये की यानी कि ये किताबें हमें दे दें और ये किताबें हम किसी गरीब को दें, तो आप मुझे बताएं कि किसी गरीब नहीं के एक, देखिए मैं आपको बताऊं, ये स्टार लगा हुआ है, एक किताब ही कोई लेके जाता है, उससे कुछ इस्तेफादा हासिल करता है, तो मुझे बताएं कितनी बड़ी नेकी है। और यहाँ पे हालात ऐसे हैं इस वक्त, पाकिस्तान की जो हालात कर दी है, मुझे बड़ा इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस वक्त यानी कि पढ़ाई तो दूर की बात, लोग खाने से भी मोर बोल गए। और यहाँ पे लियारी में तो आपको पता है कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं, लियारी के हालात भी सबको पता है कि किस तरह के लियारी ने हालात गुजारे। हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमारी हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ नाम ही है बस ये है कि अब हमें जो है ना हमें करना है। और मैं तो मैंने कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि ये काम सिर्फ स्काउट नहीं कर सकता, ये काम सब कर सकते हैं। अपने इलाके के अंदर रहने के 4-6 घर हैं, 10-12 घर हैं, 20-25 घर हैं, आप लोग करें कि हर साल जो है इसी तरह की किताबें लोगों से जमा करें और इन गरीबों को दें जिनको उन्हीं के पढ़ने का शौक़ है। और कुछ भी नहीं है, मसला ये है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे, वो अपने घर के बिल के पूरे करें या घर का राशन पूरा करें या बच्चों की पढ़ाई करें। तो बस इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं, हमारी इतनी अप्रोच तो नहीं है, और जितनी हमारी अप्रोच है, जितनी हमारी कोशिश है, और इस हालात के अंदर भी मैं यानी कि बस मेरी कोशिश ये होती है कि भाई यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कि देखिए मैं आपको बताऊँगा, ये मुक़द्दस किताबें हैं ना, हम हर जुम्मे को तकरीबन यानी कि मुक़द्दस किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी के हम वहाँ पे स्टाल लगाते हैं जुम्मा नमाज में खारदर में, ठीक है ना। अब इसमें मेरे पास अहले सुन्नत के भाई भी आते हैं, हमारे पास कुरान मजीद है, साफ़ सुथरी है, न्यू कुरान मजीद मेरे पास आते हैं, वो उनके पास बोले मेरा कुरान मजीद बोसीदा हो गया, वो हमको दे दें। अब उनको तो अब यहाँ पे कुरान मजीद भी हम बाज़ार से लेने जाते तो उसकी भी 1600-1700 रुपये उसकी कीमत हो गई है, या 2000-2500 जो भी इसकी कीमत हो गई। हमारे पास यहाँ पे कुरान मजीद आते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं, और इससे उनका फ़ायदा हम कुरान। यहाँ पे मैंने अभी इंट्रो में कहा कि मैंने जो देखा, आप यहाँ पे ना तो ये पूछते हैं कि आपका किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है, ना आप ये पूछते हैं किस फैमिली से ताल्लुक़ है, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप अहले हदीस हैं या बरेलवी हैं, आप बेलोस यहाँ पे हर किसी को देना। देखिए हमारा जो एक मकसद है ना कि भाई देखिए अगर हम माने के एक काम कर रहे हैं तो हम उसको ज़ात पात को क्या देखें, हम जो भाई नेक काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो वैसे तो उसूलन तौर पे देखा जाता है कि वो बोलते हैं कि शरीयत में ये कहा जाता है पहले अपने देश पर परदेश। लेकिन मसला है कि अब एक चीज़ है कि मेरे पास अभी मैंने ये किताबें रखी हुई हैं, अब कोई बुझा कोई गैर हमारे जो मैं अहले तशरीह से हूँ, मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया से हूँ, अगर कोई अहले सुन्नत का आ गया तो मैं इसको मना थोड़ी को करूँगा। ये किताबें सबके लिए हैं, ये काम सबके लिए। इसके अलावा वो और भी जो सोशल वर्किंग में करता हूँ, रमज़ान में राशन वगैरह की तकसीम वगैरह होती है, उसमें भी ये मेरी कोशिश होती है कि कुछ यानी कि परसेंटेज जो ना मैं अहले सुन्नत भाई के लिए भी रखता हूँ कि उनको भी यानी कि इस्तेफादा, वो जहाँ से उनका भी पेट है, उनकी भी ज़रूरत है। तो तकरीबन यानी कि बस यही मेरी कोशिश होती है और यही मेरा काम है और यही मेरा मिशन है। जी आपने देखा ये सादिक भाई का जज्बा है और इन्होंने 16-17 सालों से काम कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से हर इंसान अपना किरदार अदा करे तो पाकिस्तान में शायद ना कोई तालीम से महरूम रहे, ना ही कोई भूख से। और NGOs जिस तरीके से काम करती हैं, मैं सलाम करता हूँ उन NGO को जो लीगल काम करते हैं, और सादिक भाई जैसे लोगों को तालीम देती। देखने में तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इन किताबों को पढ़कर इन्हीं में से कोई बच्चा डॉक्टर अब्दुल कलाम बन सकता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर बन सकता है, या कोई साइंसदान बन सकता है, या फातिमा जिना बन सकती वो बच्ची, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिना भी बन सकते। तो इंशाअल्लाह हर इंसान पाकिस्तान में अपना अगर इसी तरीके से किरदार अदा करे, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, तो पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन हसनैन के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।